बचाओ बेटी पढ़ाओ ये किसने लागू किया है? सरकार ने लागू किया, सरकार आज का थोड़ी है। आए दिन हमारे देश में हमारी बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम नोची जा रही है। कैसे अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है बताइए। चैलेंज पे चैलेंज सरकार के कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि अगर पर चुनाव हो जाएगा तो आप हारेंगे? कौन कह रहा है? आप करा के दिखाइए। वो देखो, वो चाहे कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बीएसपी हो या बीएसपी हो, सबके रजामंदी से ईवीएम लगा है। मोदी ने अकेले अपने बाप की, उनके मोदी के बाप की संपत्ति नहीं है ये देश, ये हमारी संपत्ति है। सरकार जी ठीक है, कितने पूर्वज मर गए। क्या लगता है बाबा जी अब की बार किसकी सरकार आना चाहिए? मोदी सरकार आए। मोदी सरकार। हाँ, अच्छा, किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे लाना जिस चाहते मुद्दे हैं? समझे उतना अनपढ़ आदमी हम पढ़े लिखे नहीं। मुद्दा बताइए किस मुद्दे पे? बताइए राम भाई। मंदिर, कौन बस राम मंदिर खाने को देगी? नहीं, मुद्दा राम बताइए मंदिर आप। खाने को नहीं देगी, लेकिन जो हमारे देश की आस्था है महंगाई वो बताइए होना आप। चाहिए। हाँ? महंगाई जी बताइए। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? सरकार नहीं बढ़ा रही है। महंगाई बताइए। महंगाई भैया गैस सिलेंडर कै रुपए थे? आप बताइए। उसके रोजगार पे मुद्दा रखिए, बेरोजगार उस पे नहीं मुद्दा अगर रखिए आप आप। मेरी बात सुनो, हम हाँ। आपको बहस करने का हमारे पास टाइम अरे नहीं मैं है। डिबेट कर रहा हूँ आपसे, तो आप बात करिए। हाँ बोलिए ना। जी आप कोई भी सरकार ले आइए, हाँ, कोई महंगाई को नहीं घटा सकता। कैसे घटा नहीं सकता बताइए। कैसे घटाओगे आप? चावल पहले कै रुपए थे? आप अपने घर की पहले महंगाई बढ़ाए, आप मोबाइल लेके चलते पहले हैं, एक कल से बंद कर दीजिए। एक आदमी कमाता तो 10 आदमी खाते थे। आज जी, 10 जी। कमाते थे, एक कम पड़ जाता है एक खाने कम के पड़ लिए। जाता हाँ है। बात यही है, उसकी मुद्दा वजह यही क्या है। है? उसकी वजह ये है कि हर आदमी का शौक। हाँ। आपसे कैसे कह दें, शौक? एक मिनट भैया। ये बताइए सरकार ने हर साल कितनी वैकेंसी निकालने के लिए कहा जी, था? बताइए। बताइए। जैसे पहले आर्मी निकलती, की आज कितनी भी वैकेंसी आ निकल चुकी रही है? नहीं निकल रही, जितनी भी निकल रही धांधली हो 2017 से जाती कितनी है। वैकेंसी आई आप भैया बताइए। वो चीज धांधली खत्म अभी नहीं होगी। यूपी महंगाई खत्म नहीं सुनिए, होगी, मेरी ये सब बात। कुछ चोरी खत्म नहीं होगी, जी जी। कम हो सकती है। कैसे भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इस सरकार में? आप बताइए। इसी सरकार में देखो वो कितना आपकी दुख सोच क्राइम है। सबसे ज्यादा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपके भैया, सॉरी सुनिए सुनिए, हम्म, आप हमसे शिक्षा पे बात करिए, हम एजुकेटेड देखो पे। हर आदमी हाँ। की सोच अलग कैसे है। सोच लीजिए अलग बात है? करिए। क्यों नहीं? आप सोच बताइए अपनी। कि आपको लग रहा है महंगाई, मुझे लग रहा है मेरी महंगाई नहीं। कैसे? मैं अगर 10 रुपए कमाता हूँ, उसमें से 5 बचाना चाहता हूँ, 5 में गुजारा करना चाहता हूँ मैं। कैसे 5 तो रुपए में अगर मिलता आप- क्या है बताइए? क्या? 5 रुपए में क्या नहीं मिलता? गैस सिलेंडर कितने का था पहले? क्या? गैस सिलेंडर कितने का था? कितने साल पहले की बात कर रहे हो? कितने? अरे आप पीछे जाइए, सरकार भाजपा सरकार से पीछे हाँ, जाइए। कितने कितने का इस था? सरकार से पीछे जाइए। हाँ, कितने 600 रुपए थे, 700 रुपए थे। जैसे इलेक्शन आता है 100 रुपया घटा देते हैं। मैं जब 5 साल 8 साल का था हाँ। तो डीजल लेने में 1.5 रुपए हाँ। लीटर जाता था। अब मैं 48 साल का हो गया हूँ, आज 80 98 रुपए मिल रहा है। 70 90 2014 तक 56 रुपए था ना। 56 रुपए था, नहीं था। हाँ, हाँ, 56 रुपए था। जी। तो 2014 में इसके बाद 9 साल में डबल हो गया, 9 साल में डबल हो गया। 90%। अगर एमएसपी भी ऐसे जैसे नियम लागू होंगे, उसी हिसाब से महंगाई और बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घटेगी। अर्थव्यवस्था बताइए। क्या चीज़? चलिए हम अर्थव्यवस्था दिखाएं स्टेशन की आपको। क्या चीज? अर्थव्यवस्था दिखाएं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग हम्म। 150 से ऊपर हो गई, चल रही है। आइए चलिए हम इस बिल्डिंग को दिखाएं आपको। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके जो दादा कैसे परदादा- महंगा? एक हाँ। मिनट, आपके जो दादा दादा परदादा परदादा अनएजुकेटेड थे, ठीक है, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी। आज के लड़के शिक्षा मांगते हैं, मेरी बात सुनो, रोजगार मैं भी मांगते हैं। शिक्षा मांगता हाँ, हूँ। कैसे मांगते हैं भाई बताइए। साहब आप क्या कहना चाहेंगे जो छात्रों का आंदोलन हुआ और रद्द करा गया, ये इस तो पे क्या एकदम कहना जाहिर चाहेंगे? सी बात एकदम गलत है। ये क्या एक जगह से लीक हुई तो इसका मतलब 6 महीना आगे बढ़ा दी जाए डेट? आप जी। बताइए। विपक्ष कह रही कि ये सरकार की एक चाल थी, चुनाव समीप है, ये जो तो- है माहौल बना। ये तो एकदम नहीं, सही नहीं, बात ना। गलत कैसे है। नहीं, कैसे नहीं बताइए बिल्कुल आप। गलत है। ये तो सरकार तो माहौल क्रिएट सरकार, करेगी कोई ही। भी सरकार आएगी, ये जनता नोट बोल करना रही है है। 4 साल से एक रोजगार। मिनट भैया, कोई भी सरकार आ जाएगी, हाँ। सरकार कभी गलत नहीं आप करती हमें है। एक चीज बताइए, मोदी जी ने क्या कहा था? हर साल कितनी 2 करोड़ 2 करोड़ की वैकेंसी निकलेगी। आर्मी की, यूपीपी की कितनी भैया, निकली आप बताइए। मैं कह रहा हूँ, अगर 100% उन्होंने झूठ बोला है हाँ। तो 50% करके दिखा कहाँ करके दिखाएं? कहीं दिखाइए रोजगार, क्या दिखाइए? आपको नहीं लग रहा है ना? कैसे कि मैं दिखाइए बेरोजगार रोजगार? नहीं, मेरे लिए रोजगार है। कैसे? आप अपनी मतलब इसका मतलब आप अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं। नहीं। हमारी जनता क्या हम करेगी? कोई सरकार थोड़ी है जो हम आपके बारे में चलिए बोलेंगे। आपके पास सरकारी नौकरी है, एक आम जनता के पास, रिक्शा चलाने वाले के पास क्या है? हाँ? बताइए क्या है? तो आप जो रिक्शा चलाने वाले हैं, हाँ। अगर जो कार से चल रहे हैं हाँ। उसका सपना देखेंगे तो वो रिक्शा नहीं चलाएंगे। कैसे वो कैसे कार जब से नहीं घूम महंगाई देखिए पहले आप। महंगाई महंगाई बढ़ेगी, कितनी और महंगाई बढ़ेगी। मैं कह कैसे? रहा हूँ और बढ़ेगी। कोई मर्जी सरकार आएगी, महंगाई और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे अच्छा, महंगाई आप भाजपा सरकार में एक काम अच्छा बता दीजिए, बताइए, बोलिए आप।
चलिए काम भाजपा बताइए। सरकार में हाँ। हर चीज अच्छा हुआ है। क्या जी बता दीजिए कोई गिनाइए मेरे लिए हमें। कुछ नहीं हुआ, गिनाइए लेकिन ना, मेरे मैं देश के लिए पूछना हुआ है। क्या हुआ देश के क्या लिए? नहीं हुआ? रेलवे का परिवर्तन हो रहा है, सुरक्षा है, जी हर चीज है, ठीक है। जी और क्या बताइए? ये हर समय सुरक्षा है भैया। इलेक्शन सुरक्षा इनको क्या है नहीं देख लेकिन लीजिए। मुझे है। आइए मैं आप दोपहर में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ सेफ्टी क्या है हमारे रेलवे स्टेशन की। जी जी यूपी की सेफ्टी, विदाउट सेफ्टी के, बिना बेल्ट के रेलवे का काम हो रहा है। बिना सेफ्टी को मैं आपको दिखा दूंगा, आ जाइएगा कल। यही जी। सेफ्टी की बात कर रहे हैं, कहाँ है इंजीनियर? जी, बिना जी। सेफ्टी को चढ़ा देते हैं इस पे। जी। न इनके पास सेफ्टी शूज है, न सेफ्टी बेल्ट है, क्या जी। किस चीज पे बात नहीं, करेंगे नहीं, बताइए। जी ये तो मीडिया वाले सुबह जाके वहाँ देखना नहीं बेल्ट नहीं लगाए हैं कि नहीं लगाए। अरे हम दिखा देंगे, हम क्या बताएं अब। हम तो देखिए दिखा आप रहे जो हैं। है डिबेट नहीं कर पा रहे हैं। आप रोज देखिए, भाई साहब आप रोजगार देखिए, पे बात ऐसा किए, भैया देखिए, रोजगार मैं पे बात किए। रोजगार सबको मिल रहा है। एजुकेटेड हूँ, कोई आप कहाँ सबको मिल नहीं रहा है? सुन रहा है। किसको मिल रहा क्यों? है? अगर मिल रहा होता तो 50-50 लाख ये छात्र बताइए, जो है सुनिए धरना पे भैया, बैठे। राशन मिल रहा है ना, राशन मिल रहा है। राशन तो रा, हमेशा एक मिनट, राशन मिल, वो अपनी जेब से दे रहे हैं। वहाँ नहीं ले रहे हैं। जीएसटी खाने का अभी तक जीएसटी किसने लगाया? खाने पे जीएसटी किसने लगाया? शिक्षा पे भी। हाँ नहीं बताइए, शिक्षा पे, जीएसटी खाने सरकार पे ने किसने? लगाया। आज तक सुनिए, अंग्रेजों ने नहीं लगाया है, अंग्रेज खाने अंग्रेज पे जब नहीं थे, लगाया। थे, तो अब इसका मतलब अंग्रेजी नहीं यहाँ चलेगी। तो चलिए, अंग्रेज जो मतलब लोग नहीं उससे चलेगी, तब तो समय उससे बदल गया, बदल उससे गया। बेहतर तो जैसे- अंग्रेज थे जैसे ना। आपका समय बढ़ेगा उससे उससे हर चीज का बदलाव अंग्रेज तो होगा। चलिए मेरे भारत की सोने की चिड़िया लूट के ले गए, ये तो पूरा सोने देश की दंगा चिड़िया कर फिर रहे हैं। अब डबल सोने की चिड़िया है हिंदुस्तान। कैसे डबल चिड़िया? कहाँ चिड़िया? नजर तो आप नहीं आ रही नहीं कहीं मानोगे चिड़िया। तो उसका हमारे पास इलाज नहीं चिड़िया, है। ये चिड़िया दिख रही है, देख लीजिए। खाने पे मैं किसने कह रहा हूँ, GST साहब अभी तक कह रहे हैं लगाया? महंगाई बढ़ गई है। जी जी हर परिवार के घर में सबके पास 10-10 हजार का मोबाइल है आज के डेट वो में। महंगाई कौन सी नहीं महंगाई है? जी। बताइए आप। एक मिनट, अभी कह रहे हैं महंगाई है। दारू अगर 50 के तो उसको 70 महंगाई के नहीं बजाय कहेंगे। 500 रुपए लीटर, 500 रुपए की सीसी हो जाए ना, उसको लोग पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? 600 रुपए किलो बकरा खा रहे हैं और 2 रुपए किलो 10 रुपए किलो आलू नहीं खा क्यों सकते। पी रहे हैं? वो कहते हैं उस पे महंगाई उसको बात क्यों नहीं, बंद क्यों नहीं करते हैं? दारू अभी पीने तक ये से बताइए, नहीं होता। मुर्गा मछली खाने से कोई एक व्यक्ति मरा हो तो बता नहीं, नहीं, दीजिए। मैं मरने दारू की बात पीने नहीं समय आपको सब एग्जाम्पल देता हूँ, कितने दिखाऊं कि कितने मर के चले गए हैं। क्या जी। सरकार अपना देखो, वो प्रॉफिट आदमी देख रही है? शौक सिर्फ भैया वो अपना आदमी देख, का शौक है। कैसे शौक है? क्यों खत्म नहीं होना चाहिए उसको? क्या? खत्म नहीं होना चाहिए आपकी उसका? क्या- क्या कहेंगे? लॉकडाउन में पता नहीं कितने मर गए, दारू तब भी ठेका खुला था। खुला था। काला बाजारी तो खुलेआम भाई, क्यों सरकार की आंखों में पट्टी बंदी थी? तो भैया तो बीजेपी तो कह रही है गुंडागर्दी खत्म हो गई, अरे काला बाजारी खत्म हो गया, काला धन आ गया। खुलेआम मारे जा रहे हैं आप लोग, अब क्या बेरोजगार बताऊं? हैं। जी कैसे भैया इससे? बेरोजगार है तो आपके पास 10 हजार का मोबाइल कहाँ से है? आप कह रहे हो ना मैं हाँ, बेरोजगार हूँ, हाँ। आपके पास बाइक मोबाइल कहाँ से, से है? लॉकडाउन में मोबाइल से पढ़ाई कैसे होगी? मोबाइल से आदमी अमीर थोड़ी ना हो जाता। अगर बेरोजगार थे, आप गरीब थे, हाँ। बेरोजगार थे, ये मोबाइल कहाँ से? अरे ये क्या करेंगे? गरीब के सुनिए, पास- मैं- लॉकडाउन गरीब कितने पास टाइम का लगा था? जाके देखिए एजेंसी में जरूरत के हिसाब से लोग वस्तु खरीदते हैं ना, जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से आदमी सामान लेता है ना, लेता है। लेना पड़ेगा तो उसे। आदमी के पास पैसा रहता तभी लेता है। आप 4 चक्का गाड़ी चल रहे हैं, अभी आपको दिखा दे कितना मोबाइल जो है युवा किस्तों पे लेते हैं। मोदी सरकार ने बांटा भी कि लोग पढ़ें, इतना कम मोबाइल लिया ना। जी लेकिन आदमी जैसे आप 1 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं ना, जी जी हाँ? जी। इसके बाद आप कह रहे हो हम तो गरीब है, बेरोजगार है, तो आपको तेल कहाँ से आ रहा है? हमें एक अधिकारी ने पूछा था भाई साहब आप क्या करते हैं? जी। तो हमने कहा बस कुछ नहीं करते साहब, मतलब आपस जान पहचान के थे। जी। कहते आज के बाद जी। इस मुंह से कभी ये मत कहना मैं कुछ नहीं करता। जी। जो आदमी कहता है मैं कुछ नहीं, एक मिनट बात आप पूरी अपनी होने बात दो। रखिए। जो आदमी कह देना कि मैं कुछ नहीं करता, तो कुछ नहीं करने का मतलब रात को चोरी करते हो। जी। उसने यही शब्द कहा, जी। यही टांडा ऑफिस में, कि इसका मतलब दिन में तुम कुछ नहीं करते, रात को चोरी करते हो। कहते ये बहुत बड़ा गलत बोल दिया तुमने। जी जी। हाँ, तो कुछ न कुछ तो हर आदमी करता है। देखो चाहे कोई छोटा रोजगार है या बड़ा रोजगार है, आदमी जब को रोजगार नहीं रहेगा, चोरी आदमी जाहिर सी बात है करेगा। यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हाँ। कुछ ना करता हो, कुछ जरूर करता हो। कोई मुझे बता दो, मैं मान जाऊँ। हर आदमी जी- अपनी जी- जीविका चलाने के लिए जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करेगा, करना पड़ेगा। जी। तो आदमी हर आदमी मजबूर अपना है लोग जीविका ना, मजबूर है लोग, युवा मजबूर है आज। तो क्या मजबूर है? पा नहीं रहे, 4 साल बाद नौकरी आप आती मेरी है। बात सुनो, आप मजबूर हैं तभी कैमरा उठाए हैं। जी जी। आप मजबूर हैं तभी कैमरा उठाए हैं। नहीं तो क्या ठीक है? जरूरत पड़ती? हाँ मजबूर है ना। जी। तो क्या आप कैमरा उठाने लायक योग्यता है आपकी? योग्यता पे मत आपकी- जाइए आप। योग्यता ये तो हमारा क्या अधिकार है। आपकी आपका अधिकार है ना। ये भैया, हमारा कोई बोलने में- जनता से हम आके भैया पूछ बोलने में सकते हम मीडिया वाले हैं। जी पूछ रहे हैं। जी बताइए। आपकी योग्यता है जी। तब आप कैमरा उठा, हम तो नहीं उठा सकते ना। क्यों नहीं उठा सकते? आपका भी हम- अधिकार है। हम- नहीं, आपका भी अगर अधिकार है।
अगर हम आपके जैसे योग्यता होगी तभी हम कैमरा उठाएंगे। अब हम रखें अपनी बात। हमारे जो योग्यता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसने किया है ये? अभी बोल दीजिएगा। एक मिनट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये किसने लागू किया है? सरकार ने लागू किया, सरकार आज का थोड़ी है। आए दिन हमारे देश में हमारी बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम नोची जा रही है। कैसे अपराधियों का हौसला इतना बुलंद है बताइए। चैलेंज पे चैलेंज सरकार कर रही है। क्यों? सरकार सरकार पहले करती आप है। अपनी सरकार क्वालिफिकेशन ने- बताइए हमें। क्वालिफिकेशन बताइए अपनी। मेरी कोई क्वालिफिकेशन साहब हमको तब यही है भैंस के आगे बीन बजे और भैंस पकड़ा जाएगी, जाहिर सी बात है। आप एजुकेटेड पे बात करिए हमसे, पढ़ाई पे शिक्षा पे बात करिए। मेरी बात सुनो, हाँ। ये चीज पहले से ये फांसी की सजा लागू है, किसने हाँ। की है? किसने किया? आप सरकार ने बताइए। की है ना। सरकार ने जो बेटी पढ़ाओ ये नियम किसने लागू किया? हाँ। सरकार ने किया है। तो रोज- सरकार रोक लगा रही है। ट्रिपल किसी इंजन को की पकड़ सरकार के- है। तो मैं कह रहा हूँ ट्रिपल- 4 इंजन की सरकार है। तो फिर लेकिन कैसे सरकार चैलेंज पे चैलेंज जब- अपराधी कर रहे हैं? जब हमारे देश की बेटियां जो है, जब हमारे देश की बेटियां आप देखे होंगे जो है, जनता सुधरे, जनता के अंदर हमारा बदलाव आएगा तब कुछ बदलेगा। उससे पहले बदलने वाला नहीं है। बताइए आप। हमारी अभी सोच हाल- से सुरक्षित रहेगा। अभी हाल ही में देखा होगा आपने। सोच सही रखो। अभी सही रखो। वही आप फिर वही तो वाली बात सरकार करनी है आप। पकड़ के नहीं रखेगी किसी को कि किसी का बलात्कार मत करना। अच्छा तो कैसे दो सरकार नियम लगा सकती है, सरकार कानून लगा सकती है, किसी को कैसे पकड़ के नहीं रखेगी। अभी तक आपने देखा होगा पहलवान बच्चियों का जो है जो हुआ था, उन्होंने FIR दर्ज कराया था, वो धरने पे बैठी थी, जंतर मंतर पे उठ गई। अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, क्या होगा उनके साथ? न्याय उसमें क्या जब न्याय मिलेगा? वो भाजपा सरकार न्याय कहाँ से मिलेगा? सरकार की बात नहीं है। कैसे? सरकार बताइए। उसमें जब कोर्ट के माध्यम से वो काम जो विचाराधीन चल रहा है तो उसमें कोई हाथ नहीं लेगा। उसको जो सरकार पर जब सरकार ने वो मंत्री ने या वो पहलवानों ने गोल्ड मेडल लाते हैं उनको रोड पे घसीट के मारा जाए। जब वो विचाराधीन चल बताइए। रहा है, भाई साहब जो है, जब उसका फैसला होगा तो उनको उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। जी हाँ, क्योंकि संविधान के आगे हर आदमी को झुकना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अगर सरकार अपनी मनमर्जी करने लग जाए ना तो संविधान को उठा के जो है चूल्ही में ढोकना पड़ जाएगा। संविधान क्योंकि हमारा हमारा संविधान तो मानते हैं। संविधान को कौन मान रहा है? कौन मान रहा है संविधान को? आप बताइए संविधान को कौन मान रहा है? हम मानते हैं संविधान को। और कौन मान रहा है संविधान को? हर आदमी कैसे को मान रहा है? भैया जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कैसे आप बात कर रहे हैं? कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाते हैं ना जी। तो सबको मानना पड़ता है और मानना पड़ेगा। जी हाँ, आपका क्यों नहीं मानना पड़ेगा? आपका संविधान तब कहाँ गया था जब वही पहलवान बेटियां जो है थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा गया, जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाना पड़ा FIR करने के लिए, और वहीं पे जो है अतीक अहमद को दाग दिया जाता है सरेआम जो है, तब कहाँ गया अहमद ने संविधान? जब सब लोगों को दागा और था तब बीजेपी- कहाँ थी सरकार, कहाँ थी जनता? कई तमाम लोगों का जो है इनकाउंटर जो है उत्तर प्रदेश में हुई, तब कहाँ था संविधान? एनकाउंटर कोई भी गलत है, नाजायज किसी को नहीं होना चाहिए किसी के साथ। अच्छा, और शासन जायज होना प्रशासन 20 शासन प्रशासन के बीच में किसी की हत्या हो जाए, ये क्या है? आप बताइए। शासन प्रशासन के बीच में अगर किसी एक आदमी की हत्या खुलेआम हो जाती है, वो क्या है? अगर जैसे अपने बात कर रहे हैं, हाँ। कोई आए कहे हम भी बोलेंगे इसके बाद गोली चला दो, उसका क्या? अच्छा, तो फिर एक आदमी इतनी हाई सिक्योरिटी में आता है, हाँ, इतनी हाई अतीक अहमद किसी की मैं अतीक बात कर अहमद रहा हूँ, की बात कर रहे हो ना? बात कर रहा हूँ मैं, हाँ? किसी की बात अतीक कर रहा अहमद की हूँ। बात कर रहे हो? हाँ? उसको सरकार ने थोड़ी भेजा था, वो तो खुद वो कौन था? अच्छा, वो तो सरकार जाने कौन था, क्या ठीक पता है। उनके आदमी हो। इतने गरीब हमें तो पता आदमी है थे, नहीं। उनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल कहाँ से आई? 8.5 लाख वो रुपए। कितने सरकार गरीब ने बच्चे नहीं थे? भेजी है। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने रुकिए, नहीं भेजा है कि जाके किसी को मार दो। क्या कहना चाहेंगे? जो है मोदी जी कह रहे हैं अब की बार बीजेपी 400 सीटों से पास। 400 सीटों, जब सब कुछ उसी के बस में हो, 500 सीटों से पार हो सकती है, इसमें क्या अच्छा। दूर आए है? जब सब कुछ उन्हीं के हाथों में, अभी तक इतना प्रधानमंत्री कौन घूमा है विदेशों में? बताइए। तो अब की बार किसकी सरकार? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार डंके की चोट पे मोदी सरकार आएगी, आप देखिएगा। लोग ऐसे बीन बजाएंगे, क्योंकि सारा फंडामेंटल मैं जानता हूँ बेहतर तरीके से। ये आएगी भाई, इसको आने से कोई रोक थोड़ी ना सकता है, चाहे जितना कोई कर ले कुछ। उसको क्या कहेंगे? राजस्थान से देख लीजिए, जहाँ जहाँ से जीतने का कोई चांस ही नहीं था, वहां से वो जीत गई। अच्छा, तो जब तक EVM रहेगा तब तब तक तक वो देश में वो घपला होता रहेगा।
और क्या। तो राहुल गांधी ने नारा दिया जो है अभी जो है हाल ही में कि हमारे जो है युवा सो गए हैं, अगर युवा जाग जाएं तो सब कुछ हो जाएगा। अरे एकदम युवा सो गए हैं, सही बात है। आप बताइए 1100 करोड़ की ट्रेनें जब फूकी गई थी, आपको पता है हमारे बनारस के एसपी साहब ने क्या कहा था? जी जी ये हमारे देश के भविष्य हैं, बच्चे हैं, तो फूक दिए तो क्या हुआ? जी जी। तो झारखंड साइड में जो एक बच्चे को मुस्लिम को गोली मार दिया गया था, शशि जी में। हाँ, तो क्या वो पाकिस्तान का बच्चा था क्या, या किसी और का बच्चा था? वो इस देश का बच्चा नहीं था। जी। योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों को जो है घर दे दिए, आवास दे दिए, 5 किलो राशन दे दिए, सब काम चल रहा है। 5 किलो राशन, राम मंदिर बन गया, रोड जीएसटी, राम मंदिर, क्या कोई खाने को नहीं दे सकता? सुनिए, आदमी अपने से कमा सकता है बस। और रही बात रोड टैक्स की, रोड टैक्स लगता है कहाँ, अपनी जेब से कौन दे रहा है? अपनी जेब से कौन दे रहा है? ईवीएम पे कई वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है मैदान में आए, जो है कि ईवीएम हटाओ का नारा लगाए, आंदोलन किया जंतर मंतर पे, उनको भी डिटेन कर लिया गया बार बार। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे सरकार है भैया, कुछ भी करा सकती है, वो कुछ भी करा सकती है। जब सब कुछ, सब शासन उसका, प्रशासन उसका, कोर्ट उसकी, सब उसका, तो हमारा क्या भाई? वो कुछ भी करा सकती है, जाहिर सी बात है। उसमें क्या बोल सकता है आदमी? ये कोई अकेले के बस की बात तो थोड़ी ना है। मतलब आप यहाँ पर खड़े हैं, सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित कैसे सुरक्षित है, आप बताइए जी। आप ही बताइए, सुरक्षित मैं कैसे हूँ? कब कहाँ से चलने लगे कुछ क्लियर नहीं है। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, अगले दिन उठ जाऊँ तो कुछ कह थोड़ी ना सकता हूँ। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, या मेरे पास इतनी पावर, मैं भी एक आम नागरिक हूँ, तो बोलने का अधिकार सबको है ना। जी जी। राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है हमारे देश का, तो बोलने का अधिकार सबको है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एकदम जबरदस्त। सबको रहेगा, सबको जी। रहने का अधिकार है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी बात किसकी प्रेम सरकार? करना चाहते हैं, सबसे प्रेम, सबसे प्रेम। इंसानियत पे रहो। चुनाव में किसको जिताइएगा? किसी को नहीं, उसको जिताते हैं, राजनीति में रहते नहीं है, अच्छा, राजनीति में नहीं नहीं रहते? रहते हैं। क्या लगता है सब आपको? हमारे अपने हैं, लगता है उनका है। भाजपा सरकार कैसी है? कौन सरकार? भाजपा जो मौजूदा। हम सरकार उसको मानते हैं, उन्होंने मानते हैं। भाजपा न कांग्रेस न किसी को नहीं मानते। अच्छा, हाँ, उनको मानते हैं। चलिए ठीक। हमारे सब एक बराबर है। जी जी। न कांग्रेस, क्या कहना चाहते हैं, बताइए। हमारा मोदी सरकार राजा है, हाँ। आओ ये भी हमारा, सुनो, ये भी राजा स्वामीनाथन। ये कैमरा देखा, दुनिया देखा, जी, हर जगह दिखाया, कटकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। स्वामीनाथन ये जो मुथुआ वाला किसान वाला मुद्दा बा, जी। स्वामीनाथन योजना कब चालू हुई, कब लागू हुआ, ये बताओ पहले ये बताओ, आप बताओ भैया। हम तो आपसे पूछ नहीं, हम बता रहे हैं ना। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? स्वामीनाथन योजना कब लागू हुई थी? जी। जब राजीव गांधी सरकार थी, राजीव गांधी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे, जी जी। राजीव गांधी। जी। तब जब ये क्या नाम, अरविंद केजरीवाल आया, इसने कहा कि सरकार स्वामीनाथन योजना, अगर हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए तो स्वामीनाथन योजना लागू करेंगे। जी। तो जब मोदी सरकार आई तो वो कहते स्वामीनाथन योजना ये लागू नहीं कर रहे हैं मोदी, इनकी सरकार है। जब इसको कांग्रेस कहती स्वामीनाथन योजना लागू नहीं कर रहे हैं, जब इसने लागू कर दिया तो स्वामीनाथन योजना क्या है, बताइए। वही है किसान वाला। अच्छा। हाँ, 25 साल 30 साल पहले की जो है, 40 साल पहले की योजना है वो, जिसको राजीव गांधी ने उसको किया था। इसके बाद जब वो लागू नहीं हुआ तो जो अरविंद केजरीवाल ने उठाया सवाल, अरविंद केजरीवाल का हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो इसको लागू करेंगे। इसके बाद जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब लागू करेंगे ना, तब मोदी के पंचर करने लग गए कि इसको तुम्हें लागू करना चाहिए, तुम्हारी सरकार है। तो जब इसको इन्होंने उसका देखा पिछला रिकॉर्ड कि ये जो है लागू किया जाए, जब लागू किया गया तो ये कांग्रेस वाले बोले, राहुल गांधी बोले कि स्वामीनाथन योजना क्यों नहीं लागू हो रही है? मोदी सरकार तो कभी भी गलत नहीं है। जी, ठीक है, हमारा मोदी सरकार जिंदाबाद रहेगा। जी। जब इसको लागू करती है, सुनो, मोदी भी जिंदाबाद। जब इसको लागू करती है, सुनो, जब इसको लागू करती है, हमारा सरकार आइए। जब इसको लागू करती है तब इसको विरोध होने लग गया। मोदी ने जब हिंदुस्तान जब चीन से हारा था, सुनो, मोदी भी जिंदाबाद। जी जी।
योगी भी जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद रहेगा। जी बाकी कोई वहाँ कोई मंदिर बनाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा अच्छा बाकी मंदिर हमारा जी जी ऐसी बना दिए। जी राम राज आ गया। हाँ सारा मुद्दा मंदिर पे ही है क्या? हाँ हमारा मंदिर बना दिए। फिर जब इन्होंने लागू कर दिया तो उसका विरोध होने लगा। इधर देखो, और मोदी ने जितनी भी कानून लागू किया, जो भी किया है, हर हमारी बहन बेटियां सलामत घर में आ रही हैं अपने परिवार। राजेश कुमार मिश्रा, सुनो, बताइए, हमारी बहन बेटियां सलामत हमारी घर में नहीं आ रही हैं। पहले आती थी, आज नहीं आती। तब आज आ रही ना। क्या तख्ती लेके चल रहा है। क्या बेटी बहन जो भाई साहब सिलेंडर का कह रहे थे, गायत्री मंदिर से लाइन लगती थी, स्वप्निल होटल तक लगती थी लाइन। आजकल घर घर जाके सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। ये है राम मंदिर का जलवा। गायत्री मंदिर से लाइन लगती थी स्वप्निल होटल तक, और दुनिया रात मैं इतनी जनता खड़ी है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं, 7:40 हो गया, ट्रेन का टाइम हो रहा है। जी जी ठीक है, मैं छोड़ने आया हूँ किसी को। मोदी ने ऐसा कोई चीज लागू किया जिसका विरोध ना हुआ हो, ये बताओ। हिंदुस्तान पराजित हुआ था चीन से, क्यों हुआ था क्यों मालूम है? बताइए। वहाँ कम से कम 60-70 किलोमीटर हमारा बॉर्डर पड़ता, जो चीन ने कब्जा किया था। उनके जब ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने अपनी सड़कें बना ली थी। 70 साल में उसकी सड़कें नहीं बनी। यहाँ से बाराबंकी तक, यहाँ से चला रहा है। इतने 70 किलोमीटर झाड़ियों में से हिंदुस्तान की जब सेना जाती थी, तब उनके पास सुविधा नहीं थी, उनका टैंक नहीं जा सकता था, वहाँ सड़कें नहीं बनाई सरकार ने। अब जब मोदी ने सड़कें बना दी तो उनकी चीन की मैया चुद गई। बहन बेटियों से शर्मिंदा होकर बोला, ठीक है, गलत नहीं बोला, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ मैं। आज वो चीन वाले क्यों गाँव फट रही है उनकी, इसी वजह से। हाँ, आज हमारे जो टैंक जा रहे हैं ना बॉर्डर पे चीन के, दहाड़ के जा रहे हैं, दहाड़ के। गाली का जिसने सदुपयोग किया। हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हमारे देश का विकास चाहिए। हमें शिक्षा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, हमें देश का विकास चाहिए। देश विकास करेगा तो हम विकास करेंगे। देश का विकास है, हम देश का हो रहा है। ऐसे नहीं है कि हमारी बहन निकलेंगी तो शाम को सही सलामत आएंगी, नहीं आएंगी, लेकिन आज मौके पे आ रही हैं। देश का विकास हुआ है, ऐसा नहीं है हुआ है, लेकिन रोजगार युवा मांग रहे हैं। जी बताइए। आप अनपढ़ गवार हैं, आपके एक अक्षर पढ़ना नहीं आता। आप कह रहे हो मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, हम किसी के लोगों के पास पैसा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। तो जो नहीं पढ़ा पा रहे, जो गरीब है गरीब रहेगा, जो अमीर है वो अमीर रहेगा, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई मर्जी सरकार है। आप एक तरफ फ्री में बन रहे हैं। हाँ, जो फ्री में बन रहे हैं, यही राहुल गांधी अमेठी में गए थे। राहुल गांधी की सरकार थी, राहुल गांधी केंद्र में सरकार थी। राहुल गांधी जब अमेठी में गए थे तो वहाँ की जनता ने कहा हमें एक CBSE बोर्ड चाहिए यहाँ हमारे अमेठी में। तो वो रास्ता कट के निकल गए थे, लोग उनको ढूंढ रहे थे, रास्ता घेर लिया था, राहुल गांधी को मिलेंगे, लेकिन राहुल गांधी रास्ता कट के निकल गए थे। क्या उनके जमाने में वो स्कूल नहीं बनवा सकते थे CBSE बोर्ड? क्यों निकल गए थे? वादे कोई नहीं पूरे करता। अगर मोदी 100 वादे कर रहा है, 50 पूरे कर रहा है, तो हमारे लिए वो 100 के बराबर। जी हाँ, तो क्या लगता है आपकी बार 400 पार? बिल्कुल, हम ये पार पूर नहीं, हम यही जानते हैं कि मोदी सरकार है। जी, अरे वही आए। 400 नहीं 500 पार ले लीजिए। 500 पार ले, हम कह रहे हैं हमारे पास EVM है, हम पार करेंगे, बस सीधी सी बात है। हाँ, अब खुल के बोल रहा हूँ मैं। जी मैं खुल के बोल रहा हूँ, हमारे पास EVM है, हम पार करेंगे, 500 पार करेंगे। हाँ, विपक्ष का यही मानना है ना कि वो EVM से जीत रहे हैं ना। जी हाँ जी मैं कह रहा हूँ, हमारे पास EVM, हम 500 पार करेंगे बस। लेकिन अन्य राज्य में कोई तो आप सरकार को झूठा साबित कर देंगे? नहीं, झूठा नहीं, समझने की बात है जी। अगर आप कह रहे हो मैं गलत हूँ जी, तो गलत ही सही जी। तो दूसरे राज्य में, किसी राज्य में, किसी जिले में अन्य प्रत्याशी नहीं जीतना चाहिए अगर हमारे पास EVM है तो। दूसरे राज्य में क्यों सरकार बन रही है? वहाँ EVM नहीं हो रहा है, EVM से चुनाव नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्यों नहीं हो रहा है? जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ EVM नहीं है। वहाँ EVM नहीं है। क्या बताएं, बस
नहीं बताइए ना आप। देखिए हम उस पे नहीं बहस कर सकते ज्यादा, वो उनका आप सिस्टम। जो कहना मुझे चाहते रोजगार हो, से मतलब है। आपको रोजगार है, चाहिए। कहाँ है रोजगार? आप बताइए रोजगार क्या कहाँ है? आप यही एक परेशानी है मोदी सरकार से कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार चाहिए। और कोई मुझे परेशानी मेरी नहीं। बात सुनो। लड़ाई सरकार से है, मुझे और आपने शिक्षा, रोजगार चाहिए। अब हम राजनीतिक बात पे नहीं कर रहे हैं भैया, एक मिनट, हम राजनीतिक की बात नहीं कर रहे हैं। अब हमारी बात सुनो जी। थोड़ा सा हर इंसान- भैया थोड़ा सा इनका जी, डिबेट एक सेकंड, हमारे आपको एक लग रहा है आग्रह कि है, चुनाव तो थोड़ा पहले पेपर चुनाव का खाइए हाँ कराइए कौन पहले पेपर सरकार हाँ कराएगी। भैया इधर आओ, इधर आओ। तो फिर काहे बोल रहे हो? आपको डर है कि पहले पेपर का चुनाव का हार जाएंगे हम? कौन कौन कह रहा है? आपको क्या डर है? आपको जैसे डर रहा है? जो विपक्ष कि है उसका चुनाव जो हो रहा है वो आपको EVM डर से नहीं लग हो रहा है कि अगर पहले पेपर चुनाव हो जाएगा तो आप हारेंगे? कौन कह रहा है? आप करा के दिखाइए। वो देखो, वो चाहे कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो या बीएसपी हो या एसपी हो, सबके रजामंदी से ईवीएम लगा है। मोदी ने अकेले अपने बाप की, उनके मोदी के बाप की संपत्ति नहीं है ये देश, ये हमारी संपत्ति है। सरकार, हमारी बात सुनो भैया, ये जो हिंदुस्तान है ना, जनता तो कह रही है 5 साल का मुद्दा खत्म करके जो है राम मंदिर बन गया भैया, इससे अच्छा काम क्या होगा? हम मान रहे हैं, ये अच्छा हुआ, मान रहे हैं। जी। लेकिन कहीं कहीं गलत भी हो रहा है, कहीं कहीं गलत भी हो रहा है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं जो है सही हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। हवाई पट्टी बिका नहीं है वो, किसने कहा? बिका नहीं है, दिमाग बिका है लोगों का, क्या बिक गया है? किसके नाम बैनामा है? किसके नाम बैनामा है? किसका नाम है? मतलब बिक नहीं रहा है, कुछ नहीं बिक रहा है। हाँ, जिस दिन बिकेगा ना उस दिन मोदी कुर्सी पर नहीं रहेंगे, नीचे हमारे पैरों में रहेंगे। बोलते हैं बिक्री कर कुछ नहीं किसके बिका। नाम से हुआ बता दीजिए पहले, किसी नाम बताइए अकबरपुर में। हाँ बताइए किसके नाम हुआ? अकबरपुर किसके नाम हुआ? हाँ? नहीं, मोदी ने क्या चीज बेचा है? किसके नाम बैनामा किया बताइए? बताइए। आप बता दो मोदी ने क्या बेचा है, आप बता दो। कुछ नहीं बेचा है, लोगों का दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। जरा बताओ तो सही। भैया ये सब अफवाह है। सोचता है ठीक है, सबकी सोच अलग अलग है। हर आदमी सोचता है। हम ये एक आप क्या सोचते हैं आपकी बात हम तो किसकी सोचते सरकार? भाई जो है अच्छी बात है। भाजपा हाँ, से? बस। हाँ अच्छा। हाँ, मैं अयोध्या का वासी हूँ, अयोध्या मेरा घर है और मैं बहुत खुश हूँ। जी। जितने उतना कर दिया है, जी। कोई सरकार आज तक, चाहे कांग्रेस जिंदगी में रही नहीं कर सत्ता रहा, चाहे जो सरकार रही है, किसी सरकार ने आज तक अयोध्या के लिए ताका नहीं है। 370 धारा हटाया जी जी सारी जिंदगी। जी जी। जब 300 साल तक जो है कांग्रेस ने 60 साल जब तक राज किया। 370 धारा हटी है, 370 धारा हटी सुनो, नहीं। वो काम 370 धारा हटी, यही हो रहा था। कश्मीर, पाकिस्तान कहता था कश्मीर हमारा है, बस पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है अब उसको लेने के लिए। पाकिस्तान में तो वो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। जी। किसी के अंदर आज तक तो क्या लगता है आपको अखंड 70 भारत साल में 70 साल में किसी के अंदर दम नहीं था, उसको हटा दे। जी, तो क्या लगता है आपको अखंड भारत बनेगा भविष्य में? बन गया है, बनेगा, आगे भी बनेगा। जी हाँ, हिंदू राष्ट्र बनेगा? बिल्कुल बनेगा। जी। हाँ, जो है मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो बांग्लादेश पाकिस्तान यहाँ से मिलकर पाकिस्तान, सुनो, एक मिनट, देश किससे चल सेकुलर देश है, कैसे आप हिंदू राष्ट्र की पहले बात बात कर सुनो रहे हैं? मेरी। हाँ बताइए। पाकिस्तान, ये जाहिलों वाली बात पाकिस्तान- मत करिए आप, कैसी बात कर रहे अरे हैं? बात कैसे? पहले पूरी ये सुनो लोग तो। नहीं पहले बताइए। बात हाँ पूरी नहीं, पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र तो नहीं है ना, कोई राष्ट्र होगा, मुस्लिम राष्ट्र है। क्या वो हिंदू नहीं रह रहे? कौन सी बिरादरी नहीं रह रही? सब रह रहे हैं। क्या यहाँ नहीं रहेंगे? यहाँ कोई किसी को, ये हमारे पड़ोसी हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, क्या हम इनको भगा देंगे? ये भी हमारे भाई हैं। हमारी और आपकी सोच ने बना दिया है। सोच ने बना दिया। हमारी आपकी सोच ने, आप अच्छा हाँ। सोचते तो कुछ ना होता। कुछ ना होता। आज हमने गलत सोचा तो उसका नतीजा आज हम सारे लोग बना रहे हैं। आप कहीं क्राइम रेट कम हो, देखिए बगल जिला की कहानी है। क्राइम रेट कम नहीं हुआ है, बढ़ते सिर्फ चला जा रहा है। वो तो कह रहे हैं भले जी क्राइम रेट कहाँ कम हो रहा है। कहानी है ये। जहाँ FIR दर्ज ही नहीं होगा वहाँ क्राइम रेट कम रहेगा, और जहाँ FIR 100% दर्ज गरीब हो रहा परिवार है वहाँ को क्राइम मकान दिया जा रहा है। ये देखिए, क्राइम रेट देख लीजिए। इसको क्या करेंगे मेरे भाई? अवैध कब्जा बंगाल में FIR ही नहीं दर्ज हो पा रहा, 10 दिन से भगा है। जी जी। देख लीजिए, FIR ही नहीं हो पा रहा, तो उससे क्या मतलब? क्राइम रेट बताइए
तो क्या लगता है अब की बार जो है मोदी जी युवाओं के लिए क्या लेकर आएंगे? अच्छा भविष्य जो है रोजगार देंगे? देश के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए 100% सही है। जी, जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। मोदी जी ने रख और ये जो है विकास के पथ पे जा रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई खत्म होने जा रही है। जी, ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है सब खत्म हो जाएगा जल्दी, जी। अगर मोदी जी रह गए तो। अच्छा, जिस तरीके से जो है नहीं तो ये राजनेता हमें सिर्फ लड़ा के बस मारने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं। आप जाति पे लड़ो, आप धर्म पे लड़ो, जी, अगले का क्या मकसद है भैया? आपको भी राशन भिजवा रहा है, जो मोहम्मदन है उनको भी राशन भिजवा रहा है, चाहे जिस कास्ट का हो। किस सरकार में ऐसा हुआ कि हाँ उसने किया नहीं है? जाति धर्म पे उसने, वो किसी, चाहे जो सरकार है जो इस समय है प्रेजेंट टाइम में, वो जो कर रही है वो अपने दिमाग से, अपने विवेक से अच्छा कर रही है, और सारे जितने जनता है उन सभी के लिए अच्छा कर रही है। विपक्षी तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम को लड़ा के उसको क्या करेंगे? आप बताइए, सपा आई, सपा ने अपना नहीं किया काम? जी, सपा ने नहीं किया है, जी, बीएसपी में नहीं किया गया है, किस शासन में नहीं हुआ? अरे उनको बताइए कि हिंदी किस हिंदू के लिए खाली छोड़ा गया है? वहाँ से बोलने से क्या होगा?